नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज़ है 23 फीट चौड़ाई। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 37 फीट। आज हम इस प्लॉट के एक नक्शा तैयार करेंगे। जो आप सामने देख रहे हो, इसी प्लॉट का नक्शा तैयार करेंगे। अब हम ये तैयार है, नक्शा तैयार है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फीस। जो मेन गेट होगा कौन सी साइड में होगा, कौन सी दिशा में होगा। देखो, आप सभी को मैं बता दूं, जो ये है जिसका गेट होगा वेस्ट साइड में होगा, या वेस्ट का मतलब पश्चिम साइड में होगा। हम साउथ दिशा में घर का गेट नहीं रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये है बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट। ये बेडरूम सेकंड है, बेडरूम सेकंड है। ये हॉल प्लस, ये तो हॉल हो गया। हॉल का मतलब लिविंग रूम हो गया, और प्लस डाइनिंग टेबल के लिए जगह हो गई, डाइनिंग एरिया। ये कॉमन लैट प्लस बात है, ये भी कॉमन लैट प्लस बात है। ये हमारा लिविंग ड्राइंग रूम हो गया, यानी कि सोफा वगैरह इसी में रहेंगे। ये हमारी स्टेयर होगी प्लस पार्किंग हो गई। स्टेयर का मतलब जीना सीढ़ियाँ हो गई, और पार्किंग हो गई, बाइक हुई खड़ा करने के लिए, टू व्हीलर पार्किंग हो गई। ये मेन डोर है। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो, यहाँ पे जो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज है 10.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई ली हमने 12 फीट। सेकंड बेडरूम में जिसकी साइज है 10.5 फीट चौड़ाई एवं 12 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें हॉल की, हॉल की साइज हमने ली है 14 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 9.5 फीट। अगर हम बात करें कॉमन लैट बाथ की साइज के बारे में, देखो कॉमन लैट बाथ की साइज ली है 7 फीट चौड़ाई ली है, 4.5 फीट लंबाई ली है। सेकेंड लैट बाथ की वही है, 7 फीट चौड़ाई है, 4.5 फीट लंबाई है। अब हम बात करते हैं पार्किंग है और स्टेयर जिसकी साइज के बारे में। जिसकी साइज लेने लिया है हमने 8.5 फीट चौड़ाई लिया है एवं 13 फीट लंबाई लिया है। जो ड्राइंग रूम है जिसकी साइज है 12.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 13 फीट। यहाँ तक कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, बढ़िया लग रहा है, तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्टेयर के बारे में। जो सीढ़ियाँ होती है, इसमें एक सीढ़ी की हाइट रखी है हमने यहाँ पे 7 इंच। डेप्थ का मतलब जो पैर रखने की जगह होती है, जो ली हमने 10 इंच। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई ली हमने 3 फीट। अगर हम टोटल सीढ़ियाँ लिए 17, अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी कि 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, वॉल की हाइट होगी, और 6 इंच हमारी छत की होगी, फ्लोरिंग की हाइट होगी। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे दीवार यूज लिया है 9 इंच की, और अंदर की साइड में यूज लिया है 6 इंच की। देखो, हम जब कॉलम दे रहे हैं तो हम दीवार यूज ले सकते हैं 4 इंच की भी ले सकते हैं, 5 की भी ले सकते हैं, 6 की भी ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं 4, 5, 6 की? क्योंकि हमें एक स्पेस, खाली स्पेस शो करना है, तो इसलिए हम 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज लेंगे। देखो, 4, 5, 6 इंच की दीवार ले सकते हैं, जिसमें हमें कॉलम की साइज है जो ज़्यादा देनी होगी, हट्टा गट्टा देना पड़ेगा, यानी कि बोल सकते हैं। और कॉलम हमें पास पास में देगा, डिस्टेंस कम रखेंगे, साइज ज़्यादा डिस्टेंस कम। अब हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन के बारे में। देखो, ये है बेडरूम फर्स्ट की खिड़की हो गई, ये सेकंड की खिड़की हो गई, ये हॉल की खिड़की हो गई, ये फ्रंट की विंडो हो गई। अब हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन की साइज के बारे में। वेंटिलेशन का मतलब होता है रोशनदान होता है, जिसकी साइज हम लेते हैं 1.5 फीट चौड़ाई पे 1 फीट हाइट लेते हैं। अगर हम बात करें जो खिड़की है, खिड़की की साइज हमने लिए 4 फीट चौड़ाई ली है, 4 फीट लंबाई लिया है। यहाँ पर सभी विंडो है जिसकी साइज ये है, 4 फीट चौड़ाई ली है, 4 फीट लंबाई लिया है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं डोर के बारे में। देखो, आप सभी ने देखा होगा बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, इनकी डोर की साइज हम लेते हैं 3 फीट चौड़ाई लेते हैं एवं 7 फीट हाइट लेते हैं। अगर हम बात करें पर्सनल हो या कॉमन लैट बाथ, पूजा रूम, स्टोर रूम, बालकोनी गेट, इनकी गेट की साइज हम लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई लेते हैं और 6 फीट हाइट लेते हैं, 6.5 फीट भी हाइट लेते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मेन गेट था, गलती से मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ध्यान रखना। यहाँ पे विंडो मान लो आप, यहाँ पे मेन गेट है, ध्यान रखना विंडो नहीं है, यहाँ पे विंडो है।
ये मेन गेट है। ध्यान रखना सीढ़ियों यहाँ से अप होएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ से डाउन होंगे। देखो ये है मेन गेट, ये डबल डोर में ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं डोर की साइज के बारे में। देखो बेडरूम फर्स्ट जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई में 7 फीट हाइट। सेकंड बेडरूम में जिसकी साइज हुई है 3 फीट चौड़ाई है 7 फीट हाइट है। कॉमन लेट बात है जिसकी साइज होती है 2.5 फीट चौड़ाई होती है 6 फीट हाइट होती है। अगर हम बात करें ये गेट है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। जो गेट है ड्राइंग रूम का जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई में 7 फीट हाइट। मेन गेट है 4 फीट चौड़ाई का 7 फीट हाइट का। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कॉलम पिलर बीम के बारे में। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई। अगर हम 2 मंजिल से ज़्यादा घर बना रहे हैं ऊंचाई पे तो हम कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई रखेंगे। देखो हम कॉलम कैसे लेते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें दिया जाएगा 18 mm का सिरिया दिया जाएगा। जो सिरिया दिया जाएगा कॉलम में 6 से 8 सिरिया, नहीं 4 से 6 सिरिया। और कॉलम की दूरी रखेंगे हम 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें 2 मंजिल से ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रहेगी 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई व 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, जिसमें देंगे हम 24 mm का सिरिया देंगे, जिसमें देंगे 6 या 8 सिरिया देंगे कॉलम में। कॉलम की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट, मैक्सिमम 15 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। अगर हम ज़्यादा रख रहे हैं 15 फीट से तो हमें कॉलम की साइज 1.5 फीट लंबाई व 1.5 फीट चौड़ाई देंगे। अगर इससे ज़्यादा रख रहे हैं तो कॉलम की साइज बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी और सिरिया की साइज है mm जिसकी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, छत में कितना mm का सिरिया देते हैं। देखो हम छत में देते हैं 12 mm का देते हैं, 16 mm का देते हैं, 18 mm का देते हैं। अगर हम बात करें बालकोनी में हम देते हैं 24 mm का सिरिया देते हैं। और बालकोनी छज्जा होता है जिसको हम ज़्यादा मैक्सिमम 3 फीट से 3.5 फीट निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा निकाल रहे हैं तो हमें एक आउटसाइड से अलग से हमें उस छज्जे को सपोर्ट देना होगा। यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571024271। अगर आपको नक्शा चाहिए मैं सबसे सस्ता सबसे अच्छा नक्शा बना के दूँगा, बनवा लेना चाहिए।